नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको एक आतंकवादी से मिलाने वाला हूँ। लेकिन जड़ी-बूटियों की बात करते-करते ये आतंकवादी बीच में कहाँ से आ गया? अब असल में आज तक आपने जितने आतंकवादी देखे होंगे उनके पास होती हैं बम, बंदूकें, गोले, बारूद। लेकिन आज मिलवाऊँगा एक ऐसे आतंकवादी से जो बिना किसी बम, बंदूक के भी हमारे देश को तबाह करने पे लगा है। ये जो मेरे पीछे दूर तक आप देख पा रहे हैं, ये जो हरे रंग की घास जैसी आपको दिख रही है, आमतौर पे सभी इसे गाजर घास के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास और हिंदी बोलचाली वाली भाषाओं में जो एरियाज़ हैं, उनमें आप देखेंगे तो इसे चटक चाँदनी के नाम से भी जाना जाता है। तो असल में मैं इस मासूम से दिखने वाले पौधे को आतंकवादी क्यों कह रहा हूँ? जो भारत का कृषि मंत्रालय है या फिर जो वन संरक्षण का जो मिनिस्ट्री है, उसने एक रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद ये पाया कि सन 1950 से लेके 55 के बीच तक ये भारत में होता ही नहीं था। उसी दौरान पर आई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और उस हरित क्रांति आने के बाद ये पता लगा कि भाई इसका बीज अमेरिका से आने वाले एक गेहूँ जिसका नाम होता था IL 480 उसके साथ इसका बीज हिंदुस्तान आया और फिर धीरे-धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। अब अजीब बात कहने की ये है कि लगभग-लगभग हिंदुस्तान के 40% हिस्से में ये पाया जाता है। अगर ये एक हरियाली है और पूरे भारत में फैल रही है तो आखिर इससे इतनी परेशानी क्यों? इससे परेशानी की वजह ये है कि ये हर तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात जैसे आज मैं इसके बीच में खड़े होके ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर मानव के, इंसानों के टच में आ जाएँ इसके पौधे तो हमें कई तरीके की स्किन एलर्जी दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़। इनके ऊपर ये छोटे-छोटे जो ये सफ़ेद फूल लगते हैं, इन फूलों में से जब पराग उड़ते हैं, तो यही पराग हमारी श्वसन नली में जाने के बाद हमारे अंदर बहुत किस्म के रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो ये परेशानी हुई तो इंसानों के लिए। एक और बड़ी परेशानी, इसका ये जो एक पौधा है, ये लगभग 570 जर्मिनेशन होने वाले बीजों को पैदा करता है। मतलब एक पौधा 500 से ज़्यादा पौधों को पैदा कर सकता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, इंसान के लिए तरह-तरह की बीमारियाँ लाता है। तीसरा नुकसान, इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है, क्योंकि इसमें से आने वाली दुर्गंध उन्हें अपने से दूर हटाती है या वो ये समझने लगते हैं कि ये हमारे लिए एक नुकसान की चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये इस तरीके से फैलने लगती है तब आप देखेंगे जो पहले एक ज़माने में चरवाहों के लिए ज़मीन होती थी, जो चारागाह होते थे, जानवर जाते थे और उन पे चरते थे। अब धीरे-धीरे जब ये फैलने लगी है तो उन जानवरों के लिए भी खाने-पीने की जो ज़मीन है या फिर जो चरगाह हैं वो कम होने लगे हैं। मजबूरी में वो हरियाली देखकर दूर से इनके पास आते हैं और इन्हें खा लेते हैं, जिस वजह से उनको कई नुकसान होते हैं। जितने भी दुधारू पशु हैं जिनको हम दूध के लिए पालते हैं, उनके दूध की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी गिरने लगती है। साथ ही साथ क्या होने लगता है उनके दूध में कुछ कड़वा, कुछ कसैलापन आने लगता है। तो ये नुकसान तो हो गए जानवरों के और इंसानों के। इसके अलावा भी इसके बहुत बड़े नुकसान हैं। जिस ज़मीन में ये पैदा होता है, जिस जगह ये एक बार फैल जाता है, फिर इसे हटा पाना लगभग नामुमकिन जैसा ही हो जाता है। इसके बारे में अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ तो आप भी चौंक जाएँगे। ऐसे एक और आतंकवादी है, आने वाले किसी वीडियो में उसके बारे में भी बताऊँगा और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएँ कि वो कौन-सा ऐसा पेड़ है जिसे पंचफूल के नाम से जानते हैं? और जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं, वो लोग ज़रूर जानते होंगे वो कौन-सा पौधा है। वापस बात करते हैं इस गाजर घास की। ये जब फैलना शुरू करती है तो इसकी एक और बड़ी कमी है, ये अपने आस-पास या अपने नीचे किसी और को पनपने नहीं देती। धीरे-धीरे ये इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अब इसे हटा पाना भी नामुमकिन हो गया है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इसे काट देते हैं तो उसके बाद भी ये खत्म नहीं होती है। अगर आप इसको काट देंगे तब खत्म नहीं होगी, उखाड़ देंगे तब भी खत्म नहीं होगी। हालाँकि अभी इसके ऊपर भी प्रॉपर रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से इसे हटाया जाए। इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे उखाड़िए, उखाड़ कर थोड़े दिन उसी जगह पड़े रहने दीजिए और उसके बाद उसमें आग लगा दीजिए। अब ये बात आज भी एक तरीके से डाउटफुल है कि ये गलती से हिंदुस्तान पहुँचे या ये किसी साजिशन उस IL 480 गेहूँ के साथ इंडिया आए। आने की वजह चाहे जो भी रही हो लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। अगर ये आपके एरिया में पाई जाती है तो अपने एरिया का भी नाम ज़रूर कमेंट करें ताकि इतना अंदाज़ा हो ये कहाँ तक फैल चुकी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने इसे लगभग हर जगह देखा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये पहाड़ों पर भी बहुत तेज़ी से फैलने लगी है। इसका एक नुकसान और होता है, इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं करती हैं, तो वहाँ से भूस्खलन के खतरे भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी गाजर घास, कांग्रेस ग्रास या फिर चटक चाँदनी। नाम कितने प्यारे-प्यारे हैं लेकिन ये असल में सिर्फ़ नुकसान करती है।
अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो किसी न किसी वजह से इस घास से नुकसान उठा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊँगा तो किस तरीके से आप अपनी ज़मीन से इस गाजर घास को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई, आपने पहली बार सुनी थी, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये जागरूक करने वाली जानकारी और लोगों तक भी पहुँच पाए, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।